हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश। आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानने वाले हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है और आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में गिवन हो और आपको फाइंड आउट करना हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है। तो चलिए हम देखते हैं, वही सीखते हैं आज। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो है ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लीजिए आपके पास एक जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज कोफिशिएंट ऑफ x² एंड वेयर a b c आर रियल नंबर्स, दैट मीन्स a b c indicates real number, so that we call this form of equation is a quadratic equation. This is the general form of quadratic equation. General form of a quadratic equation, right? अगर आपको इस टाइप के जनरल फॉर्म में कोई भी इक्वेशन मिले जहाँ पे कि वैल्यू ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² is not equal to 0 and a b c are real numbers, where a b and c are real number, that means this type of equation are called quadratic equation. Let's say हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है 5x² प्लस 6x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 5, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a इज़ 5, that means a does not equal to 0, and where a b c are real numbers, where a is 5, b is 6 and c is 10, we can write as a equals to 5, b equals to 6 and c equals to constant, that is 10, and c is a constant number. We can here write that c is a constant. We can also write c is a constant value, okay. So we can see here these equations follow the general form of quadratic equation because coefficient of x² is a and a is nothing but 5 and that is not equals to 0, so that we can say that this equation follows the general form of quadratic equation. That means the given equation is a quadratic equation. और हम लोग एग्जांपल में ये बोल सकते हैं, अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें, अगर आपको ओनली मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के फॉर्म में आपको 5x² इक्वल्स टू 0 ही 5x² इक्वल्स टू 0 अगर आपको गिवन हो, तो आप बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ a इज़ 5, बिकॉज आपके पास मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि एक आपके पास हायर पावर होना चाहिए, मैक्सिमम पावर आपके पास 2 होना चाहिए वेरिएबल्स का, सो दैट हम बोल सकें कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो, मतलब मिडिल टर्म और आपके पास कांस्टेंट टर्म ना भी हो। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो जिसमें कि आपके पास एक हायर डिग्री वाला वेरिएबल जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो एंड एक कोई ना कोई कोफिशिएंट हो और इक्वल्स टू 0 हो, इस टाइप का फॉर्म में भी हो, तो आप बोल सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको कभी भी डाउट नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो हम आपको एक आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। मैं 2-3 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 3x² प्लस 9 इक्वल्स टू 0, सेकेंड इज़ 10x² प्लस 6x इक्वल्स टू 0, थर्ड एग्जाम्पल इज़ y² प्लस 10y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये सारे इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देंगे। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।